कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक असली और बहुत ही भयानक घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़के का सामना एक भटकी हुई आत्मा से हो जाता है। अब आगे की कहानी इसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम हमजा है और आज मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ की एक बहुत ही भयानक घटना शेयर करूंगा। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी हमें कहीं पर आना जाना होता है तो हमें इस कब्रिस्तान के सामने से गुजरना पड़ता है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो एक बार अपने ऑफिस में काम की वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई थी। जब मैं काम से फ्री हुआ तो रात के 12 बज चुके थे। मेरे ऑफिस कोलीग्स ने इतनी रात को मुझे घर जाने से रोका, लेकिन मुझे घर जाकर आराम करना था, तो मैं अपने ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर के रास्ते में एक सुनसान कब्रिस्तान पड़ता है। मैं अपनी गाड़ी में इस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था। अचानक से मैंने देखा कि एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में कब्रिस्तान के साथ सड़क पर बैठी हुई थी। पहले तो मैं घबरा गया, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद इस लड़की को मदद की ज़रूरत हो, तो मैंने अपनी गाड़ी साइड पर रोकी और गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाने लगा। जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे के बिल्कुल सामने थे। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, बहन आप रो क्यों नहीं हैं? क्या आप किसी मुश्किल में हैं? पहले तो वो लड़की खामोश रही, फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे अपने घर जाना है। इस बात के जवाब में मैंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो लड़की मेरे साथ आकर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गई। अभी थोड़ा ही सफ़र गुजरा था और कब्रिस्तान अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। जैसे ही हम कब्रिस्तान के मेन गेट के पास पहुँचे तो उस लड़की ने मुझे कहा, मुझे यहीं उतार दो। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि आसपास कोई भी घर नहीं था। खैर मैंने गाड़ी साइड पर रोक दी। वो लड़की गाड़ी से उतरी और मुझसे कहा, सीधा निकल जाओ और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तो मैंने पूछा क्यों? उस लड़की ने मुझसे कहा, सवाल मत करो, बस पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मैं सोचने लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। फिर जैसे ही वो लड़की गाड़ी से उतरकर थोड़ा दूर गई, मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की के पांव उल्टे थे और वो अचानक से हवा में गायब हो गई। ये देखकर डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने फौरन गाड़ी गियर में डाली और गाड़ी भगाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। इस खौफनाक घटना के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मेरा लगातार इलाज चलता रहा, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आती थीं सब की सब नॉर्मल होती थीं। फिर मेरे अब्बू की जान पहचान के एक बाबा जी को बुलाया गया और उन्होंने मुझे देखते साथ ही मेरी माँ को बताया कि मुझ पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, और अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया गया तो वो इसे अपने साथ ले जाएगी। फिर वो बाबा जी कुछ दिन तक मेरा इलाज करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बेहतर होने लगी और उस आत्मा से मेरा पीछा छूट गया। ये था आज का वाकया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें।